अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कातिलीन हुसैन का अंजाम दूसरी वीडियो के अंदर खुशामदीद। दोस्तों, अलबिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 8 के मुताबिक करबला के अंदर शहीद होने वाले अहले बैत और उनके रुफ़क़ा के साथ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का अलमनाक वाक़या 10 मुहर्रम उल हराम को पेश है। इसमें 17 नौजवान जो कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से थे शहीद हुए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनकी तादाद 16 थी। हज़रत अली की औलाद से जाफ़र, हुसैन, अब्बास, मोहम्मद, उस्मान और अबू बकर शहीद हुए, जबकि हज़रत इमाम हुसैन की औलाद से अली अकबर और अब्दुल्ला शहीद हुए, जबकि अब्दुल्ला बिन जाफ़र की औलाद से ओन और मोहम्मद शहीद हुए। हज़रत अकील की औलाद से जाफ़र, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान शहीद हुए, जबकि यजीदी लश्कर की तरफ से 85 और 90 के दरमियान कूफी मारे गए, जिनकी नमाज जनाजा उमर बिन साद ने पढ़ाई। दोस्तों, करबला में अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबदीन और उनके छोटे भाई उमर बिन हुसैन जो कमसन थे, ये ज़िंदा बचे। इनके साथ हज़रत ज़ैनब बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थी। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन कमसिन थे, जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक ये जवान थे और इनका बेटा भी करबला में मौजूद था। मुल्क शाम में इब्न ज़ियाद ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक के साथ सफ़र शुरू किया। दोस्तों, यजीद के दरबार में ज़ैनब बिनते हुसैन की तकरीर तारीख़ की बेहतरीन तकारीर के अंदर शुमार की जाती है। हज़रत बीबी ज़ैनब ने जिस वक़्त वो तमाम हकीकत आश्कारा की जो कि उन्होंने अपनी आँखों से करबला के मैदान में अपने लख्ते जिगर और अपने भाइयों के साथ साथियाने हुसैन को शहीद होते हुए देखा था, तो दरबार में मौजूद हर एक आँख अश्कबार हुई। वाक़े करबला के बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में ही ज़िंदगी में बताया था। दोस्तों, इब्न ज़ियाद तमाम आसीराने करबला को लेकर यजीद के दरबार में हाजिर होता है और वहाँ पर यजीद को खुशखबरी सुनाता है कि हमने हुसैन और उसके काफ़िले के लोगों के साथ जो कुछ किया, उन तमाम लोगों के सर आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। लेकिन यजीद इस सब से खुश नहीं होता। एक रवायत के मुताबिक वो इब्न ज़ियाद पर लानत भेजता है। मगर दोस्तों, ये बात बहुत अजीब है कि लानत भेजने और तमाम हक़ाइक़ सुनने के बावजूद यजीद ने किसी भी कातिल हुसैन को ना तो सरकोबी की और ना ही गिरफ्तार किया, बल्कि इब्न ज़ियाद को भी अपने ओहदे से माज़ूल नहीं किया। दोस्तों, 61 हिजरी के बाद 63 हिजरी के अंदर यजीद ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो वाक़या हर्रा था। वलीद बिन उतबा के बाद यजीद ने उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान को मदीना का आमिल मुकर्रर किया था। मगर वाक़या करबला के बाद मदीना मुनव्वरा और मक्का के अंदर बनु उमैया और यजीद के बारे में नफ़रत बढ़ती चली जा रही। अहले मदीना ने यजीद के आमिल और बनु उमैया के ख़ानदान को मदीना से बेदखली का मुतालबा शुरू कर दिया। ये सब मरवान बिन हकम के घर में आ बैठे और यजीद को एक ख़त लिखा जिसके अंदर तमाम हालात से उसको मुत्तले किया। यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा को 1000 का लश्कर देकर मदीना की तरफ रवाना किया। यह लश्कर मदीना के मशरिक़ में उतरा और अंसारियों के अमीर अब्दुल्ला बिन हंज़ला अन-नसील के ख़ानदान को कत्ल करता हुआ मदीना में दाखिल हुआ। इस वाक़े के अंदर तकरीबन 700 लोगों को शहीद किया गया, जो सहाबा और उनकी औलाद शामिल थे। मदीना के बाद मुस्लिम बिन उतबा हुसैन बिन नबीर के साथ आमिला और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से जंग के लिए मक्का की तरफ पेश करनी शुरू कर दी। मदीना मुनव्वरा के अंदर 3 दिन तक लूट मार होती रही। इब्न असीर और अलबिदाया व निहाया की रवायात के मुताबिक ये वाक़या मुसलसल 3
या 2 दिन तक जारी रहा और हर मोहल्ले के अंदर लूट मार का सिलसिला जारी रखा। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर यजीदी अफवाज के लिए एक ख़तरा बन चुके थे और मक्का मुकरमा पर उनका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल मौजूद था। इसलिए उनसे निपटने के लिए वलीद बिन उतबा, हसीन बिन नुमीर जंग करने के लिए लाहो लश्कर के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ, लेकिन हमला से पहले ही उनको यजीद की मौत की खबर पहुंची। यजीद 14 रबी अव्वल को 63 हिजरी में फौत हो गया। दोस्तों, यजीद 37 साल की उम्र में फौत हुआ। ये जुमेरात का दिन था और दिमश्क में बाबू सगीर के कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद को तख्त नशीन किया गया। इसने तख्त पर बैठने से इनकार किया और सिर्फ 40 दिन के बाद ही तख्त नशीनी से दस्तबरदार हो गया। ये कहा जाता है कि 1 या 2 या 3 महीने के बाद 21 साल की उम्र में यह फौत हुआ और ये भी रवायत किया जाता है कि इसको मरवान बिन हकम ने जहर देकर मरवा डाला। दोस्तों, अब कहानी घूमती है उस बड़े किरदार की तरफ जिसको मरवान बिन हकम कहा जाता है। यजीद की वफात के बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद सिर्फ 40 दिन के लिए तख्तनशीन हुआ, लेकिन वो ये कहकर दस्तबरदार हो गया कि मुझे इस तख्त से खून हुसैन की बू आती है। इस तरीके से मरवान बिन हकम अब आगे बढ़ता है और यजीद की बीवी उम्मे हाशिम के साथ शादी कर लेता है। इस शादी का मकसद फ़कत ये था कि वो भी सल्तनत के ऊपर एक हुक्मरान की हैसियत से काबूज हो जाए। इस तरीके से ये शादी करने के बाद यजीद की कोई औलाद भी सामने न आ सकी और मरवान बिन हकम जो कि अपनी आखिरी उम्र के हिस्से में था, इसके बावजूद वो तख्तनशीन हुआ। 65 हिजरी में कूफा शहर के अंदर शियान अहले बैत के 2 गिरोह बने। एक की अमारत सुलेमान बिन सर सहाबी के हाथ आई, जिनके अंदर अवाम की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी और उनके साथ तकरीबन 20,000 नौजवान साथ थे जो कि इमाम हुसैन की शहादत का बदला लेना चाहते थे। जबकि इसी मशरकी हिस्से के अंदर कूफा से एक शख्स उठा जिसका नाम था मुख्तार सक्फी। इसके अंदर अवाम की मकबूलियत और लोगों का इसकी तरफ रुझान बहुत ज़्यादा न था, इसलिए ये लोग इकट्ठे होकर हज़रत इमाम हुसैन की कब्र पर आए और आहोजारी करने लगे। इन्होंने अपनी जमात का नाम तव्वाबीन रखा, यानी तौबा करने वाली जमात। हत्ता कि इस गिरोह के अंदर वही कूफी शामिल थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को पहले ख़त लिखकर बुलाया था। अगर 4 साल पहले ये हज़रत इमाम हुसैन का साथ देते तो यकीनन करबला के वाक़े का नतीजा कुछ और होता। इब्न ज़ियाद ने हसीन बिन नुमैर को 10,000 का लश्कर देकर सुलेमान बिन सर्द के मुखालिफ आ खड़ा किया। घुमसान की जंग हुई जिसमें सुलेमान बिन सर्द 93 साल की उम्र में शहीद हो गए। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के मेन हिस्से की तरफ, यानी कातिलीन हुसैन के साथ क्या हुआ और वो कौन लोग थे जिनके साथ बदला लिए बगैर मुख्तार सक्फी उठ खड़ा हुआ और इबरतनाक मौत उनका इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, कातिलीन हुसैन के अंदर जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो है शिमर ज़िलजोशन का। शिमर ज़िलजोशन वही शख्स है जिसने खैमों को आग लगाई और उमर बिन साद को मजबूर किया कि वो जाकर अहले बैत और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के काफ़िले के ऊपर हमला कर। मक्का मदीना के अंदर अब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इराक़ और शाम में मरवान बिन हकम और कूफा में मुख्तार सक्फी का गिरोह अपनी जड़ें गाड़ चुके थे। मुख्तार सक्फी के एक ग़ुलाम जिसका नाम ज़रनाब था, शाम से आते हुए एक छोटे लश्कर पर हमला किया जिसका अमीर शिमर बिन ज़िलजोशन था और इसी रात शिमर पर हमला करके इसका सर काटा गया और घोड़ों के साथ बांधकर इराक़ के एक रास्ते पर घसीटा गया। दोस्तों, शिमर शक्ल सूरत के साथ अपने बातनी तौर पर भी एक कमीना और स्याह इंसान था। इब्न असीर, अल्लामा ज़हबी और इब्न कसीर ने इसे फासिक करार दिया।
इस तरीके से हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पहला कातिल शिमर बिन जिलजोशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। दूसरा शख्स मालिक बिन बशर था। ये वो शख्स था जिसने हुसैन की खोद को उतारा था। ये कूफा से गिरफ्तार हुआ था। इसने कहा कि मैं हुसैन के कत्ल में मुलव्वस नहीं हूँ, लेकिन मुख्तार सख्फी ने इसके दोनों हाथ कटवाए और पाँव भी कटवा कर इसे तपती रेत पर छोड़ दिया, यहाँ तक कि ये तड़प तड़प कर मर गया। मुख्तार के सामने एक औरत आई जिसका नाम था अबूक बिनत मालिक। इसने कहा, मैं खौली बिन यजीद की बीवी हूँ। मैं जानती हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को मेरे शोहर ने ही काटा था, लेकिन मैं इससे खुश नहीं। इस बिना पर मैं जानती हूँ कि खौली कहाँ पर छुपा हुआ है। मुख्तार सख्फी ने अपने आदमियों को भेजकर खौली बिन यजीद को गिरफ्तार किया और उसे कत्ल कर दिया और उसके साथ ही उसके जिस्म को आग लगा दी। सन्नान बिन अनस ये भी वो शख्स है जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले तीर मारे और बाद में आकर तलवार की ज़रब लगाई थी, जिससे हज़रत इमाम हुसैन की तलवार नीचे गिर पड़ी थी। सन्नान बिन अनस को उसके घर में ही कत्ल करके उसके घर को जला दिया गया और उसकी लाश राख में तब्दील हो गई। दोस्तों, यहाँ पर उमर बिन साद बिन अबी वक़ास का जिक्र ज़रूरी है। यही वो अमीर था जिसने अपने साथियों के साथ हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का को शहीद करने का, हमला करने का हुक्म दिया था। मुख्तार सख्फी की फ़ौज से एक ग़ुलाम उठा जो कि हबशी नस्ल था। इसने उमर बिन साद को पकड़ा। दस्त बदस्त लड़ाई हुई और उमर बिन साद नीचे ज़मीन पर आ गिरे। इस हबशी नस्ल ग़ुलाम ने इसके गर्दन के ऊपर पाँव रखकर इसके सर को काटा, यहाँ तक कि उमर बिन साद की आंखें बाहर आ गई। यही वो शख्स था जिसने लश्कर यजीद का अमीर बनकर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का हुक्म दिया था। दोस्तों, सबसे बड़ा किरदार जो कि इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की शहादत का सबब बना वो था अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। 67 हिजरी के अंदर मूसल से 5 मील की दूरी पर एक दरिया है जिसे दरियाए फाजर कहते हैं। यहाँ पर मुख्तार सख्फी अपनी फ़ौज के साथ आधम कर इब्ने ज़ियाद की फ़ौज इसका सामने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जंग शुरू हुई तो दस्त बदस्त लड़ाई के अंदर ही मुख्तार सख्फी का सिपह सलार इब्राहिम बिन मालिक कुश्तर ने इसको आ लिया। इसकी दोनों टांगें काट दी गई और इसका सर काट कर ज़मीन पर फेंक दिया गया। इब्ने असीर ने और इब्ने कसीर ने इस वाक़े को सही सनद के साथ बयान किया है कि जब उसका सर ज़मीन पर गिरा तो एक सुराख से एक सांप आया जो उसकी कटी हुई गर्दन के सुराख से दाखिल हुआ और उसके मुंह से निकलता हुआ बाहर आया। बाद में इसके सर को कूफा की गलियों में नेज़े पर चढ़ाकर पेश किया गया। फिर मदीना मुनव्वरा में इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बिन हनफिया की खिदमत में पेश किया गया। इस कटे और खून आलूद चेहरे को देखकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बिन हनफिया मुस्कुराने। जज़ा सज़ा फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। इस तरीके से दोस्तों, वो तमाम किरदार जिन्होंने इमाम हुसैन और उनके रुफ़का के साथ जुल्म किया और उनकी मज़लूमाना शहादत का सबब बने, वो एक एक करके इबरत के मुकाम पे जा पहुँचे। लेकिन क्या मुख्तार सख्फी वाकई ही हीरो था या विलन था? इसके मुताबिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि मुख्तार सख्फी कौन था।